तो गुड़े बात करें, किसकी बात करें बेटा? गैमेटोजेनेसिस। वही सब चीजें आ रही जो आपको पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मतलब क्या होता है? गैमेट का बेटा बात करें, और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, पर गैमेटोजेनेसिस में दीदी अपन जो फर्स्ट पढ़ रहे हैं वो है बेटा बात करें कौन सा? स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा बेटा बात करें? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो मतलब क्या होता है बेटा? स्पर्म का फॉर्मेशन। जेनेसिस स्पर्म का, और जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस दीदी कहीं भी लग जाए फॉर्मेशन होता है, और स्पर्मेटो का मतलब है स्पर्म का फॉर्मेशन। तो स्पर्म का फॉर्मेशन गुड़े बात करें कहां पर होना है? सेम टेस्टिस के अंदर। कहां पर होना है? टेस्टिस, क्योंकि मेल गैमीट है बेटा बात करें, है ना। टेस्टिस के अंदर भी गुड़े बात करें कहां पर होना बेटा बात करें? सेमिनिफरस टिब्यूल में। जो साइट है स्पर्मेटोजेनेसिस की वो क्या है? वो है बेटा बात करें क्या? सेमिनिफरस टिब्यूल। ठीक है ना, सेमिनिफेरस, क्या जल्दी बोलो बेटा बात करें? टिब्यूल। अच्छा गुड़े बात कर रहे हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए गुड़े बात कर रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, कौन है बेटा बात करें? हार्मोन। गुड़े बात करें वो कौन से? वो आपको अच्छी से पता है। एक तो है बेटा बात करें एफएसएच, कौन सा है? पता है ना अपन को। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए गुड़े बात करें कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा बेटा बात करें कौन है? एंड्रोजन। कौन है? लेकिन मेन एंड्रोजन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो कई बार बेटा एंड्रोजन नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा, है ना। टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलो या एंड्रोजन बोलो, ये दो हार्मोन आपको दीदी याद रखना ही है। एक तो एफएसएच, दूसरा क्या? एंड्रोजन। ठीक है, साइट याद रखो दीदी बात करें, और ये याद रखो। अच्छा गुरु अपन बोल सकते बेटा बात करें टाइम पीरियड क्या है? प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। क्या होता है बेटा बात करें? अगर इसका अपन टाइम पीरियड जानना चाहें कि कब तक चलता रहता है बेटा बात करें मेल के अंदर, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड गुड़े बात करें तो कब चलता है? तो बेटा बात करें जल्दी बोलो। फ्रॉम प्यूबर्टी टू गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो? दीदी बात करें टिल लाइफ, मतलब डेथ तक। क्यों दीदी बात? जब तक जिंदा रहेगा तब तक रहेगा। समझ पा रहे हो? क्या बात है, मतलब जीवन रहेगा तब तक नहीं रहेगा। बात तो ठीक है। तो गुड़िया बात करें प्यूबर्टी से स्टार्ट करना है। अच्छा प्यूबर्टी से क्यों कर रहे हैं? गुड़िया लोगों में तो कब से स्टार्ट हो जाता है, तो वैसा मेल के अंदर नहीं होता है क्या? नहीं। अच्छा दीदी एक चीज और है, सेक्सुअल मैच्योरिटी भी मेल में बाद में आती है। एक फीमेल गुड़िया बात कर पता है, मतलब साल 2 साल 3 साल पहले गुड़िया बात के मेल कंपेयर में सेक्सुअल रिप्रोड्यूस हो जाती है, मतलब सेक्सुअली मैच्योर पहले होती है। ये जो उम्र रखी ना गुड़िया बात करें 18 ईयर 21 ईयर कुछ याद है? 18 साल 21 साल क्यों रखा? क्योंकि जो लड़के होते हैं वो ढोल होते हैं, समझ पा रहे? वो मैच्योर होते ही नहीं, तुमने देखा होगा, खाते रहते गुनगुनाते रहते घूमते रहते। अगर मम्मी और पापा तुमने देखा होगा किसी के भरोसे घर छोड़ के जाएंगे तो भैया नहीं होगा, वो आप लोग होंगे। एक छोटी गुड़िया के भरोसे घर छोड़ के चली जाएंगी, तुम देखना ये तुम्हारा बेवकूफ भाई, समझ पा रहे हो? टाइम पे आना चाहिए तो कॉल मुझे कर देना, मैं देख लूंगी इसको। ठीक है, तो अपन ने क्या बोले बेटा? गुड़िया कहां से स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी से स्टार्ट होगा। कब तक गुड़िया बताओ? टिल द डेथ गुड़िया बात कर रहे हैं, मतलब डेथ तक दीदी बात करें चलेगा। अच्छा स्टार्ट करो दीदी, कहां से स्टार्ट होगा? अपन ने लिखा बेटा 11 से 12 बोला, इसको स्टार्ट करेंगे कहां से? 12 से 13 साल से। तो दीदी 12-13 ईयर से स्टार्ट होता है दीदी बात करें, और जब तक गुड़िया बात करें लाइफ चले तब तक की बात है। पता चला कि 50 साल में निपट गया तो 60 साल लिखने में दिक्कत हो जाएगी ना, उनके घर वाले कल क्लेम कर दें वो 60 साल तक दीदी बात लिखी थी आपने, वो तो 50 साल में ही बढ़ा गए, तो वो कंडीशन नहीं है। आप इसका समझ सकते हो। अगर अपन देखें बेटा बात करें, ये मेरे पास सेमिनिफरस टिब्यूल है, इसको देखो आप, बस यहां से स्टार्ट करो, मस्ती वाली बात खत्म, पूरे बात कर यहां से स्टार्ट करना आपको। ये कौन है बताओ बेटा बात करें? ये है दीदी बात करें आपकी फैलोपियन ट्यूब। कौन है बेटा बात करें? क्या बात है, सेमिनिफरस टिब्यूल, याद है ना अपन को? तो बेटा बात करिए हमारे पास है सेमिनिफरस टिब्यूल की फैलोपियन ट्यूब है, सेमिनिफरस टिब्यूल है बेटा बात करें। ठीक है, सेमिनिफरस टिब्यूल के स्ट्रक्चर गुड़े बात के बेस्ट तो मैं पूरा पहले दिखा चुका हूं आपको, है ना। बाकी गुड़े बात कर आप यहां पे देख लो, यहां मुझे केवल थोड़ी सी बात करनी है। सेमिनी गुड़े बात करें, अरे सेमिनिफरस टिब्यूल, सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर बेटा बात कर आपको क्या मिलेगी गुड़े बताओ? हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियल सेल, क्या मिलेगी? जर्मिनल एपिथेलियल सेल। तो सेमिनिफरस टिब्यूल में गुड़े बात करें जो सेल होती है ना, क्या होती है बताओ बेटा बात करें? जो सेल होती है उनसे किसका फॉर्मेशन होगा बताओ बेटा बात करें? फॉर्मेशन ऑफ गुड़े बात करें क्या? जल्दी बोलो। बिल्कुल, सेमिनिफरस टिब्यूल में मिलेगा दीदी आपको क्या? जर्मिनल एपिथेलियल सेल। जैसे अपन ने कहा ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। अपन ने एक चीज देखी थी बेटा बात करें, सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल थी गुड़े बात करें, याद है? एक तो गुड़े बात करें क्या थी हमारे पास?
साइटोप्लाज्मिक सेल, दूसरा क्या था जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जिसको अपने बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोला था। तो बेटा बात करें जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल हैं, बेटा बात करें इनसे किसका क्या नाम दिया इनको अपने, जर्मिनल एपिथेलियल सेल नाम दिया कि नहीं दिया। इनसे किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, किसका फॉर्मेशन होगा। और दीदी बात करें जर्मिनल एपिथेलियम सेल खुद अपने आप में क्या है, 2n है, क्या है बेटा बात करें 2n। आपकी बॉडी की हर एक सेल 2n है, 2n मतलब क्या है, डिप्लॉयड है। कितने क्रोमोसोम होंगे 46, किसको छोड़ दो गैमिट को, गैमिट में कितने क्रोमोसोम होते हैं 23। बेटा बात करें तो बेटा बात करें ये 2n है, 2n का मतलब क्या है 46 क्रोमोसोम। अब अगर दीदी बात करें मेल की सेल है तो आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें क्या मिलेगा आपको। बेटा बात करें जो 46 क्रोमोसोम है वो दीदी दो तरीके से अरेंज होंगे, दो सेट में, 44 तो ऑटोसोम और दो बेटा बात करें क्या सेक्स क्रोमोसोम। इस तरीके से ये आपने क्या देखा बेटा बात करें, पहला एक गुड़िया बात करें हमारा स्पर्मेटोगोनिया, ये दीदी बात करें माना ए टाइप का स्पर्मेटोगोनिया है ना, स्पर्मेटोगोनिया है ये पूरा। अगर ये डिवीजन करता है माइटोसिस, माइटोसिस के द्वारा क्या करेगा, नंबर बढ़ाएगा, क्या करेगा नंबर बढ़ाएगा। स्पर्मेटोगोनिया दीदी बात कर जो बनते हैं पहले वो क्या करते हैं माइटोसिस, माइटोसिस के द्वारा बेटा बात कर क्या करते हैं नंबर बढ़ाते हैं। मतलब बेटा बात कर एक स्पर्मेटोगोनिया से कई स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे, एक से दो, दो से चार, ऐसे बहुत सारे। माने ये ए टाइप के स्पर्मेटोगोनिया है, उससे बनने वाले बी टाइप के, उससे बनने वाले सी टाइप के, तो ये स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ता जाएगा। इस बुढ़े बात करें स्पर्मेटोगोनिया का बनना और इनका नंबर का बढ़ाना, माइटोसिस हो रहा है, एक सेल से दो डॉटर बनेगी, दोनों क्या रहेंगी बेटा बात करें, जो माइटोसिस के द्वारा बेटा बात करें क्या बनती है डॉटर सेल बनती है, वो अपनी पेरेंट सेल का हुबहू होती है। मतलब उनमें गुड़े बात में क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा सेम रहेगा, इसलिए गुड़े बात कर अपन को देखते हैं यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे केवल स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ रहा है। स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ना कहलाता है मल्टीप्लिकेशन, क्या कहलाता है बेटा बात करें, ये फर्स्ट स्टेप है दीदी बात, इसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, बहुत बढ़िया। गुड़े बात करें मतलब इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या बताओ गुड़े बात करें, मल्टीप्लिकेशन फेज मतलब विभेद्योत की अवस्था बोलते गुड़े बात करें, विभेदी अवस्था बोलते हैं, समझ पा रहे हो, विभेदी अवस्था, ये विभज्योत की बोल सकते हैं पर आप तो यहाँ विभेदी अवस्था बोलो या मल्टीप्लिकेशन फेज याद रखो। सीधी सी बात है गुड़े बात कर नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना, तो इसका मतलब अगर आपको चाहिए दीदी बात करें तो सीधी सी मतलब क्या देखा अपने बेटा बात करें, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, क्या हो रहा है इसमें इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। गुड़े बात करें सोच पा रहे इतनी छोटी सी बात है। अच्छा गुड़े बात कर दूसरी बात, अब जो स्पर्मेटोगोनिया बने ये कौन है बेटा, सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया है, कौन है ये स्पर्मेटोगोनिया, ये भी है स्पर्मेटोगोनिया ये भी है, मतलब दोनों के दोनों क्या है बताओ बेटा बात करें स्पर्मेटोगोनिया। तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल से क्या बनता है पहले स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है गुड़े बात करें। अब किसी में एक स्पर्मेटोगोनिया की आगे कहानी बताता हूं आपको, ऐसा नहीं दीदी केवल एक के बाद दो बनाए, ऐसे लाखों बन जाते हैं। जब हम सोचो कि एक बार में बेटा बात कर रहे हो वन गुड़े बात करें क्वाइटस के दौरान जो 1 to 2 स्पून अपन सीमेंट इजैकुलेट कर रहे हैं उसमें मिलियंस में गुड स्पर्म होते हैं, तो सोचो स्पर्म कितने सारे बन रहे होंगे हमारे अंदर, तो स्पर्मेटोगोनिया कितने सारे होंगे। तो मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं वन स्पर्मेटोगोनिया की, मैं केवल प्रोसेस बताना चाह रहा हूं। जैसे इसकी बात करूं दीदी बात करिए ये स्पर्मेटोगोनिया जब बेटा बात कर क्या करता है ग्रोथ करता है, ये कौन है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया दीदी क्या कर रहा है बताओ बेटा बात करें ग्रोथ करता है, क्या करता है ग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है या उसी को बोल सकते हो बेटा बात की ग्रोथ एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या बोलते बेटा बात करें ग्रोथ एंड पार्शियल, ये बुरे बात कर यहां तक पूरा स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, अगर इसके अंदर बुरे बात करें क्या हो बताओ ग्रोथ एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो बुरे बात कर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा बात करें प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी क्या बात है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n से 2n रहेगा बुरे बात करें, किससे याद रहेगा 2n से 2n, oocyte यहां नहीं मिलेगी oocyte वहां मिलेगी, अपन बात कर चुके अभी पहले। बुरे बात कर वैसे नहीं कि बोर रट गया तो इसकी जगह पे उसी को बोलते जाओ, ये है बुरे बात कर देखो इसके कंपेयर उसका साइज थोड़ा बड़ा बनाया, मतलब इसने क्या किया ग्रोथ, और क्या बन गया बेटा बात करें ये बना दीदी बात के हमारे पास क्या, जल्दी बोलो क्या बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बुरे बात करें होता है, ये कैसा होगा बेटा 2n है डिप्लॉयड है। ठीक है, बस यहां से हुआ क्या स्पर्मेटोगोनिया से बुरे बात करें प्राइमरी साइट का बनना, ये सेकंड स्टेप है, इसको अपन बोलते बुरे बात करें बताओ क्या क्या बोलते बेटा ग्रोथ एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या बोलते ग्रोथ एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन।
पार्शियल डिफरेंशिएशन, समझ पा रहा हूँ? इंपोर्टेंट है दीदी बात की ग्रोथ पार्ट, मतलब इसने क्या किया है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया और अपनी गुड़े बात का डेवलपमेंट किया है। अच्छा, प्राइमरी गुड़े बात कर जो स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर होता है बेटा बात करें क्या, मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। तो मियोसिस कौन सा होगा, पहले 2 स्टेप में होता है, नहीं समझे? मियोसिस कौन सा होगा, ये मियोसिस फर्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। इसका मतलब बेटा बात करें एक सेल से कितने सेल बनने वाली है, 2 सेल बनने वाली है, समझे? लेकिन यहाँ गुड़े बात कर पता है, दोनों जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा, सेल डिवीजन का तरीका अपन को पता है, पहले कैरियोकाइनेसिस करना है, देन साइटोकाइनेसिस करना है। लेकिन यहाँ दीदी बात करें अनइक्वल साइटोकाइनेसिस नहीं होता, जैसे फीमेल के अंदर होता है। oogenesis के अंदर जब फर्स्ट मियोसिस करोगे तो अगर गुड़े बात करिए हमारे पास क्या है, प्राइमरी साइट है, तो एक बनेगी सेकेंडरी साइट, जैसे मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, एक बनेगा पोलर बॉडी, बहुत कम साइटोप्लाज्म वो डिजेनरेट हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ स्पर्म बनता है बेटा बात करें तो वो इक्वल साइटोकाइनेसिस के द्वारा बनता है, नहीं समझे? तो बेटा बात करें क्रोमोसोम तो आधे होते ही है, और बेटा बात करें क्या हो जाता है, बेटा बात करें साइटोप्लाज्म आधा हो जाता है। अब इन दोनों को अपने नाम दिया बेटा बात करें, बताओ क्या? इनको अपने नाम दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बहुत बढ़िया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के गुड़े बताओ हमारे पास जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है, 2n। ठीक है, 2n मतलब क्या है, 46। बहुत बढ़िया, क्योंकि दीदी अपन को इतना याद होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पूछने का तरीका तुम्हें समझ में आ रहा है? हर बार दीदी बात कैसे क्यों बोल रहा हूं, ताकि उन चीजों पर फोकस कर पाओ। इसकी प्लॉइडी 2n है, इसकी प्लॉइडी दीदी बात के वो तो वही चीज है, 2n है, इसकी प्लॉइडी 2n है। लेकिन जैसे मियोसिस हुआ आपने लिखा रिडक्शन डिवीजन है, मतलब प्लॉइडी हाफ करना है, प्लॉइडी सेम मत कर देना। ठीक है, इसका मतलब बेटा बात में 2n में से n क्रोमोसोम इधर, n क्रोमोसोम इधर। अगर ये बेटा 44 ऑटोसोम XY वाला था तो गुड़े बात करें इसके अंदर क्या आएगा, याद है? 22 ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम X आ गया, दीदी बात करें तो इसके अंदर क्या चला जाएगा, Y चला जाएगा। नहीं समझे अब दोस्त? फिर गुड़े बात करें क्या मियोसिस कंप्लीट हो गया? नहीं, मियोसिस दीदी बात के सेकंड होगा। क्या होगा? तो मियोसिस सेकंड भी दीदी बात करें कैसा प्रोसेस है, जिसके अंदर बेटा बात करें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इक्वेशनल डिवीजन बोला था, लाइक अ माइटोसिस, बोला था कि नहीं बोला था? तो ये क्या था बताओ बेटा बात करें, मियोसिस सेकंड। पर मियोसिस सेकंड है इक्वेशनल डिवीजन, यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बनेंगी, पर क्रोमोसोम का नंबर इसकी जो दोनों डॉटर आएंगे उनमें इसकी तरह ही होगा। समझे दोस्त? मतलब यही दोनों ऑटोसोम, यही दीदी बात करें सेक्स क्रोमोसोम X दोनों में आएंगे। फिर इसकी जो 2 डॉटर बनेंगे उसमें ऑटोसोम 22 गुड़े बात करो X क्रोमोसोम की जगह क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। समझे आप? इस तरीके से तो गुड़े बात करें इनसे बनेगा बेटा बात करें क्या। अब बताओ इससे कितनी सेल बनाओगे बेटा बात करें आप, 2 सेल। 2 सेल मतलब जिनको अपन बोलते हैं क्या, स्पर्मेटेड। क्या बोलते हैं गुड़िया? और इससे भी कितनी बनेगी बेटा बात करें, 2 सेल। कितनी सेल? जिनको अपन क्या बोलेंगे, स्पर्मेटेड। नहीं समझे? तो हर एक सेकेंडरी दीदी बात का स्पर्मेटोसाइट क्या करती है, दो क्या बनाती है, स्पर्मेटेड बनाती है। तो बेटा बात करें एक स्पर्मेटेड दूसरा, एक स्पर्मेटेड दूसरा स्पर्मेटेड। पर दीदी इतना सारा साइटोप्लाज्म लेके थोड़ी चल सकती है फीमेल की बॉडी में, इसलिए ये मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या करती है, लॉस कर देती है, काम की चीजें छांट लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, समझ पा रहे? गुड़े बात कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए बेटा बात कर, लाइसोसोम जैसा एक, समझ पा रहे? अपन ने पढ़ा था एक्रोसोम जो गोल्जी बॉडी ने बनाया था, तो वो लाइसोसोम का ही दीदी बात क्या सोचो कि मॉडिफाइड फॉर्म है, क्योंकि लाइसोसोम को बनाता गोल्जी बॉडी, एक्रोसोम को बनाता क्या, गोल्जी बॉडी। तो मतलब बेटा बात करें ये जो बना ये कौन है, ये है गुड़े बात कर आपके स्पर्मेटेड। कौन है बेटा बात करें, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटेड गुड़े बात करें। तो एक बताओ बेटा बात करें कितने स्पर्मेटेड्स बन गए, 4। गुड़े बात करें एक किससे, स्पर्मेटोगोनिया से। एक स्पर्मेटोगोनिया से गुड़े बताओ हमारे पास कितने बेटा बात करें बन सकते, कितने बने हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 1 डेवलपमेंट के दौरान बताया। और एक दीदी बात करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोसाइट बने, सेकेंडरी 2। तो गुड़े इनका नंबर है 2 गुड़े बात करें, और ये गुड़े बात करें 4। अच्छा गुड़े बात करिए कैसे, 2n है कि n है बेटा, n है। अरे मैं कह रहा हूं n है कि 2n है, n है। हैप्लॉइड की डिप्लॉइड। और दीदी बात करें क्रोमोसोम क्या रहेंगे, यही के 22 प्लस, क्योंकि माइटोसिस में यही तो होता है, क्रोमोसोम का जो गुड़े बात का नंबर होता है वो सेम रहता है। और माइटोसिस जैसा कौन है, म्यूसिस सेकंड है, तो क्रोमोसोम का नंबर जो डॉटर सेल में आएगा अपने मदर के जैसे ही आएगा। दीदी n ये है, ये तो 2 बच्चे बन, दोनों n ही हो गए। ऑटोसोम क्या रहेंगे बेटा बात करें, 22 प्लस और 22 प्लस, क्या बात है। अच्छा दीदी बात करें ये स्पर्मेटेड गुड़े बात के मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को लॉस करेंगे, मतलब अपने अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। और मॉडिफिकेशन अगर किया गुड़े बात करें तो उसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को लॉस करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा बात करें क्या, स्मॉल स्पून लाइक सेल में।
जिनका नाम है बेटा बात करें क्या, देखो छोटा सा बच्चा साइटोप्लाज्म, कितना बचा, छोटा सा बच्चा है ना। तो ये स्पंज स्ट्रक्चर पड़ा था तो ये गुड़े बात कर क्या बन गया, स्पर्म, जिसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजून, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म, कुछ भी बोलो जो आपका दिल करे वो बोलो। N22 प्लस एक्स, मैंने कहा N22 प्लस एक्स, ये भी कैसा है N, दीदी क्रोमोसोम चेंज नहीं किए, क्रोमोसोम वही है, समझ पा रहे हो, 22 प्लस वाई, मैंने कहा N22 प्लस वाई, समझे आप। तो इस तरीके से गुड़े बात करिए क्या बन गया, ये बना बेटा बात करें क्या, स्पर्म, क्या बन गई ये स्पर्म। तो बुरे बात करें स्पर्मेटेड से बेटा बात करें स्पर्म का बनना, या दीदी बात करें स्पर्मेटो जुआ का बनना, दीदी बात करें स्पर्मेटोजून का बनना, क्या कहलाएगा बेटा बात करें, बुरे बात करें स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। सोच पा रहे, तो ये जो प्रोसेस किया आपने बेटा बात करें, यहां पे किसका किसमें बदलना, स्पर्मेटेड का स्पर्म में दीदी कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। या फिर दीदी इसको अपन क्या बोलते बेटा बात करें, स्पर्मेटेलियोसिस, क्या बोलते बेटा, स्पर्मेटेलियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटेलियोसिस। लेकिन गुड़े बात करें कंप्लीट, एक बेटा बात करें स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म का बनना, ये कहलाता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या कहलाएगा, समझ पा रहे। तो ये कंप्लीट साइकिल है बेटा बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन गुड़े बात करें स्पर्मेटेड से ट्रांसफॉर्म होके गुड़े बात करें स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस, या कहलाएगा स्पर्मेटेलियोसिस, क्या कहलाएगा। तो दो में से कोई भी वर्ड आएगा, उम्मीद करते हैं समझ दोगे, समझ पा रहे। इनमें अगर पूछूं गुड़े बात करें स्पर्म कैसे है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, मैं कह रहा हूं सेकेंडरी गुड़े बात करें स्पर्मेटोसाइट कैसे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। अरे मैं पूछ रहा हूं दीदी स्पर्मेटेड कैसे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। मैं पूछ रहा हूं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। और मैं पूछ रहा हूं दीदी बात करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। मैं पूछ रहा हूं स्पर्मेटोजोआ कैसा है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। मैं पूछ रहा हूं दीदी बात स्पर्मेटोगोनिया कैसा है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। अरे मैं पूछ रहा हूं स्पर्मेटोलियोसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्म, उसको बोलते हैं स्पर्मेटे। अरे मैंने पूछा स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, मैंने कहा क्या होता है, करी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेटा बात करें स्पर्मेटेड इनटू स्पर्म, बात समझ पा रहे। मैंने पूछा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोजोआ की स्पर्मेटोगोनिया, कोई ने बोला धीरे से कि स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से बेटा बात करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का बनना, फिर उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का बनना, फिर उससे स्पर्मेटेड का बनना, उससे स्पर्म का बनना, क्या कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया क्या बेटा बात करें। पर इस प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए दो हार्मोन चाहिए मुझे, वो कौन कौन से हैं, FSHO, तो कहीं अपन ने लिखे यहाँ पे कि नहीं लिखे। लेकिन ये पूरी प्रोसेस आपकी बॉडी में कहाँ हो रही, फीमेल की बॉडी में कि मेल की बॉडी में, क्या बात, तो मेल की बॉडी में कहाँ हो रही, किडनी में कि हार्ट में, अच्छा टेस्टिस में हो रही, क्या टेस्टिस में कहाँ हो रही, बात की लीडिंग सेल में कि उधर, लीडिंग सेल में नहीं हो रही, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में हो रही है, बात समझ पा रहे हो। उम्मीद करते हैं कि समझ दोगे, नहीं समझ दोगे। चलो तो एक दो क्वेश्चन और खेल लेते हैं, गुड़े बात करें, बताओ खेलने क्या। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ बेटा बात करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गुड़िया बात करें फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, 1 से 4। देखो इसको, देखो क्या करूं, मैंने कहा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन, सुनो इधर, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन, बोलू बात कर नहीं, मैंने कहा एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, इससे ये बन रहा है कि इससे ये बन रहा है, तो सुनो पहले उसको, देखो ठीक है, ऐसा हो जाता है जल्दी जल्दी के चक्कर में, इसीलिए पूछ रहा हूं। बताओ दीदी बात कर, हाउ मेनी स्पर्मेटेड आर फॉर्म फ्रॉम गुड़े बात करें वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटेड बनते हैं, देखो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटेड बन रहे हैं ना, ये पूछा था इससे कितने बनते हैं, एक से ये कितने बनते हैं, समझ पा रहे हो, गुड। अब बताओ हाउ मेनी गुड़े बात करें स्पर्मेटेड आर फॉर्म फ्रॉम बेटा बात करें वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, अब आएगा 4, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने गुड़े स्पर्म बनेंगे, 4, वेरी गुड गुड़े बात करें। अब बताना गुड़े बात कर हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम बेटा बात करें वन सेकेंडरी गुड़े बात कर साइट, 1 से 2 आ रहे थे, उस साइड से मत बोल दियो, स्पर्मेटोसाइट से करना है, कुछ समझ में आ रहा है। मैंने कहा दादा चलो एक गुड़े बात करें
सेकेंडरी साइड से कितने स्पर्मेटेड बनेंगे? तो उस साइड से दीदी स्पर्मेटेड नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है? तो मेरी बात सुन भी रहे कि नहीं सुन रहे? कि केवल खुशी होकर मजे ले रहा है? तो बेटा बात कर, आप क्वेश्चन बताओ, हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम, बेटा बात करें, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम, बेटा बात करें, वन स्पर्मेटेड। बनी बनेगा, दो को पकड़ लो इसको। एक स्पर्मेटेड से कितने स्पर्म बन रहे? एक ही तो बन रहा है, तो दो कहां से आ रहा है? तुम समझ ना पा रहे? ये कहानी आती है भर भर के, ठीक है, कि एक स्पर्मेटेड से कितने स्पर्म बनेंगे? तो एक से एक बनेगा। अरे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटेड बनेंगे? दो। और एक गुड़े बात करें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे? दो। कह रहा तीन। दो, समझ पा रहे? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे? चार। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे पहले दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उससे बनेंगे चार स्पर्मेटेड, उससे बनेंगे चार स्पर्म। समझे? ऊपर से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे? दो। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटेड बनेंगे? चार। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने दीदी स्पर्म बनेंगे? चार। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटेड बनेंगे? दो। एक से दो, दूसरे से भी दो, ठीक है। अच्छा गुड़े बात करें, एक बेटा बात करें हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे? दो। एक सेकेंडरी गुड़े बात के स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटेड बनेंगे? दो। एक स्पर्मेटेड से कितने गुड़े स्पर्म बनेगा? अरे एक स्पर्म से कितने स्पर्मेटेड बनेंगे? किसने बोला? स्पर्म से स्पर्मेटेड नहीं बनेगा। हर चीज का दीदी प्रसाद नहीं है कि दो दो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। मस्ती में दीदी इसलिए बोलना पड़ता है, कुछ गलत कुछ दीदी सही, ताकि आपका फोकस हो जाए। जैसे कोई एक बार कोई फोकस नहीं कर पाया, तो किसने दीदी बोल दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो फोकस होता है कि यार अपन कहां थे जब अपन पकड़ ही नहीं पाए। समझ पा रहे? तो वो चीज बहुत जरूरी है। मस्ती मस्ती के बहाने अपन को दीदी याद हो जाए, अपना काम हो जाए, काफी है। समझ पा रहे? इसमें कोई तकलीफ है क्या? ये बात जरूर याद रखना बेटा। बात करें गैमेटोजेनेसिस में पहला पढ़ा अपन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरे साइट है, इस पूरे बात टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर बेटा बात का साइट है सेमिनिफेस ट्यूब्यूल। और पूरे बात का फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए बेटा बात करें? एफएसएचओ, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, दो हार्मोन। पूरे बात का टाइम पीरियड है बेटा बात का प्यूबर्टी टू पूरे बात करें क्या? डेथ। समझ पा रहे? छोटी सी बात है, इनको कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कितने स्टेप प्रोसेस? 3 स्टेप। पहला बेटा बात करें क्या? मल्टीप्लिकेशन, फॉर्मेशन पूरे बात करें, और बेटा बात करें मेनी स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम वन स्पर्मेटोगोनिया। फिर पूरे बात क्या आपने बोला? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या पार्शियल डिफरेंशिएशन। फॉर्मेशन और बेटा बात करें क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फ्रॉम गुड़े बात करें क्या? स्पर्मेटोगोनिया। और फिर गुड़े बात करें क्या? बेटा बात करें स्पर्म तक का बनना, ये कहलाता है बेटा बात करें क्या? मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन फेज। तो ये बेटा बात करें जो थर्ड फेज है, इसको अपन बोलते हैं गुड़े बात करें मैच्योरेशन फेज। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। समझ पा रहे? ये दीदी कब चलता है हमारे अंदर? 20 साल में कि 15 साल में कि दीदी बात करें 30 साल में? जीवन पर्यंत। समझ पा रहे? लेकिन कब? आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी समझ पा रहे? गुड़े बात करें बिल्कुल जैसे दीदी बात का स्टार्ट हुआ। हाँ ये जरूर है कि गुड़े बात करें जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, गुड़े बात करें वैसे नंबर ऑफ स्पर्म काउंट कम होते जाएंगे। कोई सोचे दीदी बात करें कि दादाजी के अंदर वही स्पर्म प्रोडक्शन की रेट होगी जो एक एडल्ट के अंदर होगी? नहीं होगी। समझ पा रहे? अच्छा हर इंसान के अंदर दीदी बात करें स्पर्म प्रॉपर बनते भी नहीं है। स्पर्म काउंट का जो गुड़े बात करें, जो स्पर्म का काउंट है, अगर वो एक नॉर्मल नंबर से कम आ रहा है तो गुड़े बात करें उसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? नहीं क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया। हाँ बिल्कुल समझ पा रहे? और डेफिशिएंसी को अपन क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको याद रखना। हर बार दीदी स्पर्मेटोगोनिया नहीं बोल देना, हर बार स्पर्मेटोजेनेसिस मत बोल देना। पूछ कुछ रहे, जवाब हम एक ही देंगे। समझ पा रहे? आप तो कुछ भी पूछ लो। पढ़ते बहुत अच्छे हो सच्ची, थोड़ा फोकस करो। ऐसे दीदी अपन पढ़ लेंगे ना, सब समेट देंगे। करो नोटिस को फटाफट।